Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम देखते हैं कि यदि बुध देव एरीज लगन के 8th हाउस में आ जाएं तो हमें क्या देंगे। दोस्तों एरीज लगन में बुध देव 3rd और 6th हाउस के लॉर्ड हैं और 8th हाउस बहुत ही मिस्टीरियस हाउस है, छुपा हुआ घर है। यहाँ मंगल की साधारण राशि पड़ती है और इस राशि में कोई भी प्लैनेट बैठ के खुश नहीं है, बिकॉज ये घर जो है ना बहुत ही उलझा हुआ घर है, बहुत ही डीप है। तो बुध क्या है? बुध इज आवर ब्रेन, लॉजिकल माइंड, इंटेलिजेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल। तो बुध के यहाँ बैठने से बुध जो है हर चीज की डेप्थ में जाना शुरू कर देता है, हर चीज की गहराई में जाना शुरू कर देता है और हर सब्जेक्ट्स की लेयर्स में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर बुध जो है सच्चाई को निकालने की कोशिश करता है, ट्रुथ को निकालने की कोशिश करता है, बिकॉज बुध हमारी इंटेलिजेंस है, हमारा ब्रेन है। और ब्रेन जब एक ऐसे हाउस में आ गया जहाँ से हम कहीं ना कहीं मिस्ट्रीज देखते हैं, चीज़ों में डेप्थ देखते हैं, उलझने देखते हैं, ऑकल्ट का घर है ये, यानी कि छुपी हुई विद्याओं का घर है। तो यहाँ पर बुध छुपी हुई विद्याओं में इंटरेस्ट लेने लगता है, ऑकल्ट में इंटरेस्ट लेने लगता है। और बुध से हम कैलकुलेशंस देखते हैं, डाटा देखते हैं, मैथमेटिकल एबिलिटीज़ देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है डाटा एनालिसिस में या कैलकुलेशंस में या मैथ्स में या ऑकल्ट साइंस में, छुपी हुई विद्याओं में, एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, हिप्नोटिज्म में, तंत्र में, मंत्र में, इन चीज़ों में भी घुसने की कोशिश करता है नेटिव का माइंड। तो ये एक बहुत ही अलग सी प्लेसमेंट है। और यहाँ पर बुध अगर हम 3rd हाउस से देखें तो क्या मिलता है हमें? संघर्ष। तो यहाँ पर इंसान का संघर्ष बढ़ जाता है इन चीज़ों को लेके, इस स्टडी को लेके, क्योंकि बुध कहीं ना कहीं उलझनों में फंसा रहता है। यहाँ पर हमारे जो यंगर सिबलिंग्स हैं उनसे भी हमारी ज़्यादा नहीं बनती। और यहाँ पर इंसान कहीं ना कहीं कुछ ऐसे फील्ड्स में चला जाता है जो 8th हाउस से रिलेटेड है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन, इंश्योरेंस, टैक्सेस, कैलकुलेशंस, डाटा एनालिसिस, ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तंत्र मंत्र, ये सब विद्याएं जो है यहाँ पर जो जितने भी हमारी स्पाइंग एजेंसीज के पास नौकरी होती है, या इंसान की डेथ के बाद यानी कि विल्स वगैरह के एडवोकेट्स, लॉयर्स, या इस तरह के प्रोफेशन मिलते हैं। हाँ, लेकिन इन सब को जानने के लिए कि इंसान कौन से प्रोफेशन में एंटर करेगा, हमें कुछ दूसरे प्लैनेट्स को भी देखना पड़ता है। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और है, यहाँ पर या तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे या बहुत बुरे मिलेंगे, और वो डिपेंड करेगा एक पर्टिकुलर कंडीशन पे। वो कंडीशन है विपरीत राजयोग की, यानी कि बुध 6ठे घर का मालिक अगर 8वें में आ जाए तो ये एक विपरीत राजयोग बना देता है। इसके पीछे कंडीशन एक ही है कि मंगल की पोजीशन हमारे चार्ट में स्ट्रांग होनी चाहिए। ये हम आपको पिछली वीडियोस में भी बता चुके हैं। तो मंगल की पोजीशन अगर स्ट्रांग है, मंगल यानी अपने लगन में बैठा है, 5वें घर में है, 9वें घर में है, 10वें घर में है, तो ये एक बहुत ही स्ट्रांग विपरीत राजयोग बन जाएगा और यहाँ हमें अच्छे फल भी मिल सकते हैं। विपरीत राजयोग की फॉर्मेशन जो है तब बनती है जब 6th
हाउस का लॉर्ड 6th में, 8th में या 12th में आ जाए, 8th हाउस का लॉर्ड 6th में, 8th में या 12th में आ जाए, या 12th हाउस का लॉर्ड इन तीनों में से किसी हाउस में भी अगर प्लेस हो जाए तो ये एक विपरीत राजयोग बन जाता है, एक्सेप्ट सर्टेन कंडीशंस कि वो डेबिलिटेटेड नहीं होना चाहिए या कंबस्ट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर विपरीत राजयोग बन सकता है। और यदि मंगल की पोजीशन वीक है तो यहाँ पर हमें बुरे रिजल्ट्स ज़्यादा मिलेंगे। अब हम देख लेते हैं कि मंगल की पोजीशन वीक कहाँ से हम देखेंगे। मंगल की पोजीशन वीक हो जाएगी अगर मंगल डेबिलिटेटेड है, यानी कि 4th हाउस में है या 6th हाउस में है या 12th हाउस में है। यहाँ 8th हाउस में भी मंगल बैठ के वीक ही रहेगा, उसमें विपरीत राजयोग नहीं बनेगा, वहाँ प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, क्योंकि मंगल और बुध की जो कंजंक्शन है वो भी बुरे ही फल देती है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि 6th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में हो जाए और विपरीत राजयोग नहीं बनता तो दोस्तों हमें ये काफ़ी बुरे रिजल्ट्स देगा, यानी कि हमारे जो लाइफ में फाइनेंसेस हैं वो वीक पड़ जाएंगे, डेट्स हमारे ऊपर ज़्यादा हो जाएंगे, हमारा डेली जो रूटीन है, रूटीन ऑफ लाइफ, वो फुल ऑफ वरीज होगा, हमारी लाइफ में सडन इवेंट्स बहुत होने लगेंगी, अचानक ही हम फंसते चले जाएंगे, उलझने हमारी लाइफ में बढ़ जाएंगी। अगर मंगल 6th हाउस में फंसा हुआ है या 12th में फंसा हुआ है या 4th में फंसा हुआ है तो हमारी कोई लंबी बीमारी हमें पकड़ लेगी, क्योंकि 6th हाउस बीमारी का घर है और 8th हाउस कॉम्प्लिकेशंस का घर है, लंबी बीमारियों को दर्शाता है। तो हमारी बीमारी लंबी बन जाएगी कोई, और ये बीमारी बुध की भी हो सकती है, मंगल की भी हो सकती है। यदि हमारा सूर्य वीक है और बुध देव यहाँ पड़े हुए हैं और विपरीत राजयोग की कंडीशन नहीं बनती तो हमें हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी। मंगल अगर हमारा वीक है और बुध देव यहाँ पड़े हुए हैं तो हमारे बीपी की बीमारी हो जाएगी हमें। और अगर हमारा चंद्र कमज़ोर है, बीमारी के घर में पड़ा हुआ है और बुध देव यहाँ पड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लंग से रिलेटेड या अस्थमेटिक या रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, कोल्ड कफ से रिलेटेड हमें बीमारी लग जाएगी। और अगर हमारा शुक्र कमज़ोर है और बुध देव यहाँ पड़े हुए हैं तो हमें कहीं ना कहीं शुक्र से रिलेटेड, यानी कि हमारे प्राइवेट ऑर्गन्स में कोई ना कोई बीमारी लग जाएगी। अगर हमारा गुरु वीक है और शुक्र वीक है उसके साथ तो हमें कहीं ना कहीं डायबिटीज़ वगैरह की बीमारी लग जाएगी। तो दोस्तों सैटर्न वीक है तो हमारे कहीं ना कहीं हमारी जो बोन्स है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। सूर्य वीक है वो भी बोन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम दे देता है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम दे देता है, बैक बोन से रिलेटेड, आई से रिलेटेड। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये घर हमें काफ़ी बुरे फल भी दे सकता है अगर यहाँ पर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती, विपरीत राजयोग नहीं बनता। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि ये हमें कौन सी बीमारी देगा। इट विल ऑल डिपेंड ऑन द अदर प्लैनेट्स आल्सो। अगर सिर्फ बुध ही यहाँ खराब है तो हमें कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम से रिलेटेड या स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम दे देता है। तो दोस्तों ये हमारी वाइफ की फैमिली का भी घर है, वाइफ की वेल्थ का भी घर है, क्योंकि दिस इज ए सेकंड हाउस ऑफ 7th हाउस। 7th हाउस हमारी वाइफ का या स्पाउस का, यूं कहना चाहिए वाइफ या हस्बैंड का, और ये उसकी फैमिली का घर है या उसकी वेल्थ का घर है। तो यहाँ पर उसकी फैमिली से भी हमें प्रॉब्लम्स रहेंगी। अगर विपरीत राजयोग नहीं बन रहा तो वहाँ पर हमारे लड़ाई झगड़े रहने के कई रीजंस बनेंगे, हमारी उनसे ट्यूनिंग नहीं रहेगी, हमारी उनसे कहीं ना कहीं वेव लेंथ में कमी रहेगी और प्रॉब्लम्स रहेंगी, डिस्प्यूट्स रहेंगे। और दोस्तों अगर हमारी वाइफ का, हमारी स्पाउस का घर डिस्टर्ब है, यानी कि 7वां घर भी डिस्टर्ब पड़ा हुआ है, यानी कि वहाँ पर अगर सूर्य विराजमान है, सूर्य वहाँ हो सकते हैं क्योंकि बुध के आसपास ही रहते हैं सूर्य, या वहाँ पर शनि देव बैठे हुए हैं ऊंच के शनि देव भी विवाह को खराब कर देते हैं, बिकॉज शनि इज ए ड्राई प्लैनेट विच डज नॉट गिव हैप्पीनेस इन मैरिड लाइफ।
या वहाँ पर कोई और ऐसा प्लैनेट पड़ा हुआ है जो हमारे विवाह को खराब कर रहा है, और बुध देव यहाँ आ गए, तो हमारे जो लिटिगेशन है वो बहुत लंबा चलेगा, उसमें काफ़ी टाइम बर्बाद हो जाएगा, उसमें हम एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में फंस जाएंगे। और यदि हमारा विवाह का घर संभला हुआ है तो भी हमें यहाँ मैरिटल हैप्पीनेस में डेफिशिएंसी रहेगी। और दोस्तों यहाँ पर हमें इनहेरिटेंस में भी लॉस रहेगा। यहाँ पर हमें पैसा मिलने में दिक्कतें रहेंगी। यहाँ हम काफ़ी मिस्टीरियस हो जाएंगे, हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी जो हमारी हैप्पीनेस में कहीं ना कहीं कमी पैदा कर देंगी। हाँ, लेकिन यहाँ अगर विपरीत राज्यों की कंडीशन बन जाती है, फॉर्म हो जाती है, तो दोस्तों यहाँ बहुत अच्छे भी फल मिल सकते हैं। अब किस तरह के अच्छे फल मिलेंगे वो हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। अच्छे फल, अगर यहाँ विपरीत राजयोग बन गया, मंगल की पोजीशन स्ट्रांग है और बुध देव यहाँ विराजमान है, तो ये आपको कहीं ना कहीं एक अच्छे प्रोफेशन में ले जाएंगे। आप एक रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हो, डाटा एनालिस्ट बन सकते हो, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो। आप कहीं ना कहीं ऐसे प्रोफेशन में आ सकते हो जो लीगल एक्टिविटी से रिलेटेड हो, यानी कि आप एक लॉयर बन सकते हो। लेकिन दूसरे प्लैनेट्स पे भी थोड़ा सा नज़र डालनी पड़ेगी। अगर आपका सूर्य मजबूत है, यानी 5th हाउस या 1st हाउस में बैठा हुआ है, तो यहाँ से आपको इनहेरिटेंस से या अपने इन लॉस से काफ़ी बड़ा पैसा मिल सकता है। आपका अगर चंद्र बहुत अच्छा है, यानी कि 2nd हाउस में बैठा है या 9th हाउस में बैठा है, तो यहाँ डेस्टिनी आपको सपोर्ट करेगी और आप एक बहुत बड़ी वेल्थ यहाँ ले सकते हैं। आप किसी की डेथ के बाद भी वेल्थ मिल सकती है आपको, यानी कि थ्रू विल और इंश्योरेंस। यहाँ पर एक्सीडेंट्स के थ्रू भी वेल्थ मिलने का योग बन जाता है किसी दूसरे का। और दोस्तों यहाँ एक अच्छे प्रोफेशन में आदमी चला जाता है, बड़ा डिटेल्ड ओरिएंटेड स्टडीज़ में या रिसर्च में आदमी चला जाता है। और अगर यहाँ विपरीत राजयोग बन गया तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही डीप होगी, बहुत ही मिस्टीरियस होगी। आप हर चीज़ की डेप्थ की नॉलेज होगी आपको, हर सब्जेक्ट पे आपको जो है किसी भी डिबेट में जो है सक्सेसफुली अपने आप को प्रेजेंट कर लेंगे। और दोस्तों यहाँ क्या मिल सकता है, ये एक गढ़े हुए धन का घर है। विपरीत राजयोग की कंडीशन में यहाँ पर इंसान को काफ़ी कुछ मिल सकता है, यानी कि अच्छा कैरियर मिल सकता है, अच्छी वेल्थ मिल सकती है, और नेम एंड फेम भी मिल सकता है। और यहाँ पर यानी कि 6th हाउस से रिलेटेड जितनी भी बुरी चीज़ें हैं उनसे आपको फ़ायदा हो सकता है विपरीत राजयोग की कंडीशन में। यानी कि बुरी चीज़ें क्या हैं, कोई सपोज आपके एनिमीज़ हैं, तो आपको अपने एनिमीज़ के थ्रू भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सकता है, लिटिगेशन के थ्रू फ़ायदा हो सकता है। हाँ, डिसीज़ के केस में यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि उसमें कोई फ़ायदा हो सकता है। हाँ, डिसीज़ पे आपका कंट्रोल रह सकता है विपरीत राजयोग की कंडीशन में। और दोस्तों यहाँ बैठा हुआ बुध 2nd हाउस पे 2nd हाउस को देखता है, और 2nd हाउस भी वेल्थ और फैमिली का है। यहाँ पर फैमिली को लेके थोड़ी बहुत उलझने हो सकती हैं, चाहे आपका विपरीत राजयोग बन भी रहा हो, थोड़ी बहुत परेशानियाँ हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर वेल्थ से रिलेटेड आपको काफ़ी ब्लेसिंग मिल सकती है, और आपकी स्पीच भी थोड़ी मिस्टीरियस रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे अगर बुध देव विराजमान है, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स तभी मिलेंगे जब यहाँ पर विपरीत राजयोग की कंडीशन अप्लाई होती है। और अच्छे रिजल्ट्स किस तरह के मिलेंगे वो आपको दूसरे प्लैनेट्स को देख के ही पता लगेगा,
यानी कि आप सूर्य की पोजीशन देख सकते हैं, चंद्र की पोजीशन देख सकते हैं, वीनस की देख सकते हैं, गुरु की देख सकते हैं। इन प्लैनेट्स को देख के आपको बिल्कुल अनुमान लग जाएगा कि ये विपरीत राजयोग की कंडीशन हमें क्या देने जा रही है। अदरवाइज ये हाउस काफ़ी उलझा हुआ है, यहाँ पर जो है बुरी चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी अगर मंगल वीक है तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर बुध देव कौन से नक्षत्र में होंगे। तो पहला नक्षत्र विशाखा नक्षत्र है, गुरुदेव का नक्षत्र है। गुरुदेव के नक्षत्र में अगर यहाँ पर बुध बैठे हैं तो गुरु की पोजीशन आपको देखनी पड़ेगी। अगर गुरु काफ़ी स्ट्रांग है तो अच्छे ही रिजल्ट्स देंगे या चीज़ें संभली रहेंगी। अगर गुरु वीक हैं तो आपको काफ़ी बुरे रिजल्ट्स मिलेंगे। यानी बुरे रिजल्ट्स किस चीज़ में मिलेंगे? आपकी हेल्थ से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, डेली लाइफ से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड एंड लिटिगेशन से रिलेटेड और एनिमीज से रिलेटेड। हालांकि यहाँ पर बुध देव 8 नंबर राशि में थोड़ा करेजियस रहते हैं अपने एनिमीज को फेस करने में, क्योंकि उनका ब्रेन भी एक्टिव रहता है, शार्प रहता है। और फिर यहाँ पर 8 नंबर जो साइन है ये भी काफ़ी हिम्मत वाला साइन है, इसमें करेज काफ़ी है, तो यहाँ पर आपका ब्रेन करेजियस हो जाता है। और दोस्तों अगला नक्षत्र मिलता है हमें अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र शनिदेव का नक्षत्र है। अनुराधा नक्षत्र में भी बुध देव कंफर्टेबल रहते हैं और यहाँ शनि जो है इस हाउस के सिग्निफिकेटर भी हैं। तो यहाँ पर शनि देव के नक्षत्र में बुध देव को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस देखना ये पड़ेगा कि शनि देव की स्थिति कैसी है। अगर शनि देव बहुत अच्छे बैठे हुए हैं कहीं तो आपको डेफिनेटली ब्लेस करेंगे, यानी कि अपनी ही किसी साइन में बैठे हुए हैं। हाँ, एग्जॉल्टेड साइन में है तो यहाँ पर दिक्कत ज़्यादा रहेगी, पर्टिकुलरली अपनी मैरिटल रिलेशंस को लेके काफ़ी दिक्कत रहेगी। अगर 10th या 11th हाउस में शनिदेव विराजमान है तो यहाँ पर अच्छे ही रिजल्ट्स देंगे बुधदेव। और शनिदेव का अनुराधा नक्षत्र मिलेगा 3.2 से लेके 16.4 तक, और फिर 16.4 से 30 डिग्री तक यहाँ हमें शनिदेव के बाद बुधदेव का नक्षत्र मिलता है, ज्येष्ठा नक्षत्र। वो तो उनका अपना ही नक्षत्र है, वहाँ तो बुधदेव की परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाएगी, बढ़ जाएगी उनका ब्रेन शार्प हो जाएगा, एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी। ही विल बी वेरी कंफर्टेबल इन हिज ओन नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र। उसमें हमें किसी प्लैनेट को देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें एक ही चीज़ देखनी है कि क्या ये विपरीत राजयोग बन रहा है या नहीं। दोस्तों विपरीत राजयोग इज इक्विवेलेंट टू प्रॉपर राजयोग, और ये दुष्टाना हाउसेज में ही बनता है। तो अगर विपरीत राजयोग बन रहा है तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें अच्छी चलेंगी, और अगर विपरीत राजयोग नहीं बन रहा है तो काफ़ी चीज़ें बुरी चलेंगी। हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि क्या अच्छा चलेगा या क्या बुरा चलेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी डिस्कशन बुध देव की 8th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। उम्मीद करता हूँ दिस इज़ ए यूजफुल डिस्कशन फॉर यू। इफ़ यू हैव लाइक दिस डिस्कशन, please don't forget to subscribe our channel and try to share our videos to your friends and relatives. My number is 9899105355. If you want to contact me for any sort of astrological consultation, please dial this number. So friends, we'll see you tomorrow most likely. Have a good day. Thank you.